ओके, तो बीजेटी से आज हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, ये काफ़ी कॉन्सेप्ट को आपको बनाएगा, आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट बनाएगा ये क्वेश्चन एक है, बट कॉन्सेप्ट इसमें काफ़ी सारा आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो पहले एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है इन द सर्किट बिलो एज्यूम दैट द ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। सो इस बार ट्रांजिस्टर आपको एक्टिव रीजन में दे दिया ऑलरेडी। ओके, ऑलरेडी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में दे दिया है। इसमें इस बार नहीं निकालना है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव में है या सैचुरेशन में है। ओके, इट हैज ए लार्ज बीटा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आपको नोट डाउन करना है। इट हैज लार्ज बीटा, एक नया तरह का कॉन्सेप्ट बताएगी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं जिसमें बीटा आपका नहीं दिया हुआ रहे, बट बीटा ये दिया हुआ रहेगा कि बीटा इज वेरी लार्ज और बीटा इज इन्फिनिटी। तो ये दो तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इनफैक्ट तीन तरह से पूछता है। एक तो हो गया बीटा इज वेरी लार्ज, ये एक तरह का क्वेश्चन। दूसरा एक होता है इसमें कि बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, वेरी लार्ज को ऐसे लिख देगा बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन इसका एक आता है किस तरह से, अल्फा बोलेगा अल्फा क्लोज टू यूनिटी, अल्फा क्लोज टू यूनिटी मींस 1, यानी अल्फा टेंड्स टू 1। तो तीनों क्वेश्चन आपको एक ही का, बस उसका सेंटेंस अलग अलग है, सेंटेंस अलग अलग है, क्वेश्चन आपको एक ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है बीटा वेरी लार्ज है बीटा। दूसरा पूछ सकता है बीटा इंफिनिटी है। तीसरा पूछ सकता है अल्फा 1 है। ठीक है, या क्लोज टू 1 है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह से बनेगा, तो ये तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही होगा। तो ये आपको इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे किस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट हैज ए लार्ज बीटा, बीटा गिवन नहीं है बट इट इज वेरी लार्ज। ओके, इट्स बेस इमीटर वोल्टेज आपको दे दिया हुआ है, बेस इमीटर वोल्टेज ना भी दिया रहा है फिर भी हम कितना लेते हैं 0.7, बट क्वेश्चन में जो दे देता है उसको तो लेना ही है। किसी क्वेश्चन में अगर वो VB 0.5 दे देता आपको वही लेना पड़ेगा, बट नहीं दिया रहा है तो आपको 0.7 लेना है, बट इस क्वेश्चन में आपको 0.7 दे दिया है। सो ये वोल्टेज आपको दे दिया हुआ है VB, सो VBE दे दिया आपको 0.7 वोल्ट, यानी जरूरी है किसका होगा, सिलिकॉन का बना हुआ ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम अपने से यूज कर सकते हैं। आपको पूछ रहा है कि इस सर्किट में आईसी करंट क्या होगा, इस सर्किट में आईसी करंट क्या होगा। आईसी करंट ये है हमारा, दिस इज आवर करंट आईसी। तो ये करंट आपको पूछा जा रहा है कि आईसी करंट का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या है, बोल रहा है पहला ऑप्शन कैन नॉट डिटरमाइन सिंस आरसी इज नॉट गिवन, आरसी नहीं दिया हुआ है बट आपको आईसी पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो पहला ऑप्शन यही दे दिया है कि कांट डिटरमाइन सिंस आरसी इज नॉट गिवन। ओके, जो बहुत लोगों को लग सकता है कि ये भी एक आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ का रजिस्टर्स आपका वैल्यू नहीं दिया हुआ है और यहाँ का करंट आपको पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ का करंट आपको पूछ रहा है, ये रजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 430 ओम, ये रजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है आपको, बट इसका रजिस्टर का वैल्यू अननोन है। सो पहला ऑप्शन में वही लगा दिया, अगर आपको वो लगता है तो आप उसको भी कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है आईसी 1 मिली एम्पियर, थर्ड है आईसी 5 मिली एम्पियर, फोर्थ है आईसी आपका 10 मिली एम्पियर। आप क्या करो, अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, क्योंकि जब आपको हम अपना रेगुलर जो लेक्चर दिए हुए हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है वो हम सजेस्ट भी किए आपको, ऐसा क्वेश्चन करवाया है। तो आप एक बार अपने से इस क्वेश्चन को पहले कर लो, इसका आंसर क्या होगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो आप इसको देखिए अभी इसका सॉल्यूशन कैसे करना है आपको। तो देखो इस क्वेश्चन में हम दो तीन चीज क्लियर कर देना चाहते हैं। सबसे पहला ये चीज देखेंगे, इसमें ये हमारा बाइसिंग का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, बाइसिंग का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये बाइसिंग का वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन है। जब हम डीसी बाइसिंग करते हैं तो डीसी बाइसिंग में चार तरीका से हम लोग उसका बाइसिंग कर सकते हैं, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन हम चार तरीका से बना सकते हैं बाइसिंग का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो उसमें से एक बहुत ही फेमस बाइसिंग है जिसका नाम है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। तो ये इस बाइसिंग का ये क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, अगर आपको वोल्टेज डिवाइडर के बाइसिंग में क्वेश्चन दिया होगा तो सबसे पहले आप क्या करो, उस वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग को आप कन्वर्ट करना सीखो। जैसे कल वाले जो प्रीवियस पार्ट है वीडियो का, एक्चुअल में हम ट्रांजिस्टर का 2 पार्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आप पहले ट्रांजिस्टर का वो दोनों पार्ट देख लो, तो ये पार्ट आपको ज्यादा आसानी लगेगा समझने में। तो उसमें हम सेल्फ बायस किए हुए थे। ठीक है, सेल्फ बायस और फिक्स बायस का क्वेश्चन किए हुए हैं। ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायस है, तो हम चाहते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर बायस को हम सेल्फ बायस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जिसको आप इमीटर रेजिस्टेंस बायस भी बोल सकते हो। इमीटर रेजिस्टेंस बायस में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है वो देख लो। जब भी आपको वोल्टेज डिवाइडर बायस मिलेगा तो सबसे पहले आप उसको इमीटर रेजिस्टेंस बायसिंग में कन्वर्ट कीजिए, और वो करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे ट्रांजिस्टर को हम यहाँ लोड एज्यूम कर लेंगे। ये ट्रांजिस्टर, ये मान लेते हैं कि हमारा सर्किट है और ये ट्रांजिस्टर को हम एक लोड एज्यूम करेंगे, ये हमारा लोड है। ट्रांजिस्टर को हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, लोड एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोड एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ हम थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे। आप जानते हो थेवेनिन थ्योरम लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा होता है कि हम लोड को रिमूव करते हैं, और लोड को रिमूव करने के बाद हम क्या निकालते हैं, आरटीएच निकालते हैं। लोड को रिमूव करते हैं और लोड को रिमूव करने के बाद हम क्या लगाएंगे, आरटीएच निकालेंगे। आरटीएच निकालते हैं, उसके बाद फिर हम क्या निकालते हैं, वीटीएच निकालते हैं। ठीक है,
और ओपन सर्किट वोल्टेज उसको बोलते हैं VTH। फिर जब हम इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें VTH और RTH को सीरीज में रखते हैं और जो लोड हम रिमूव करते हैं उस लोड को फिर हम कनेक्ट कर देते हैं, यही काम करना होता है। तो हम यहाँ थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो ये हमारा मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इस पॉइंट के क्रॉस हमको RTH लिखना है, ये हमारा पॉइंट है। सो दिस इज आवर लोड, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये हमारा लोड है। तो हम चाहते हैं इस लोड को रिमूव कर दें। अगर इस लोड को रिमूव कर दोगे तो हमारा सर्किट कैसा दिखेगा, सर्किट हमारा कुछ इस तरह कैसा दिखेगा। देखो यहाँ से हम लोड को रिमूव करके एक सर्किट बना रहे हैं, बाद में प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब आप चीज आपको करना नहीं पड़ेगा। ऊपर में कितना है, +15, इसका बैटरी है। ये वाला पार्ट हम रिमूव कर चुके हैं। अगर हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो करंट इस ट्रांजिस्टर में जाएगा क्या, नहीं, करंट इस ट्रांजिस्टर में नहीं जाएगा, क्योंकि इसको हम रिमूव कर रहे हैं। ये लोड है, इस लोड को हम हटा दे रहे हैं, तो इसका जो बेस करंट होगा वो 0 होगा, यानी ट्रांजिस्टर का इनपुट करंट 0 है, सो ट्रांजिस्टर विल बी ऑफ। सो ऑफ होगा तो यहाँ से करंट तो जाएगा नहीं, तो जो 15 वोल्ट से करंट आएगा वो कहाँ जाएगा, 10 किलो ओम में। इधर करंट जाना नहीं है तो वही करंट हमारा 5 किलो में चला जाएगा, यानी 10 किलो ओम और 5 किलो ओम कैसा आपको दिखेगा, सीरीज में दिखने वाला है, ठीक है। सो ये हमारा है 10 किलो ओम और ये हमारा है 5 किलो। हम इस पार्ट का रिमूव किए हुए हैं, ये पार्ट है हमारा और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। सो हम इन दोनों के बीच में देखने वाले हैं हमारा RTH क्या होगा, यहाँ ये RTH हमारा क्या होगा, हम यहाँ से देखने वाले हैं, इस जगह से देखने वाले हैं कि RTH हमारा क्या होगा। तो अब इस दोनों पॉइंट के बीच में RTH निकाल लो, कितना होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में आप RTH निकालोगे तो RTH निकालने का तरीका क्या होता है, RTH निकालने के लिए जो भी वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, या करंट सोर्स हो, जो भी सोर्सेस प्रेजेंट है उसको रिमूव करते हैं। इफ इट इज अ वोल्टेज सोर्स देन रिमूव बाय द शॉर्ट सर्किट पाथ, इफ इट इज अ करंट सोर्स देन रिमूव बाय द ओपन सर्किट पाथ, इफ द सोर्सेस आर आइडियल, इफ द सोर्सेस आर आइडियल। सो ऑब्वियसली ये सोर्स हमारा आइडियल सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, जिसको हम रिमूव कर देते हैं बाय द शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या हुआ, इसको हम ग्राउंड कर देंगे, ओके, इसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड रिमूव कर दिए। अब देखो इसके बीच में आपको RTH निकालना है, ये ग्राउंड और ये ग्राउंड दोनों को एक तरफ ले आते हैं, तो ये दिखेगा कैसे, सर्किट को देखो मॉडिफाई करना सीखोगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको। ये पॉइंट हमारे यहां से कनेक्टेड है, इस ग्राउंड को हम नीचे ले आते हैं, तो नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 किलो ओम और इस ग्राउंड को इसके साथ मैच कर देंगे, तो ये हमारा 10 किलो ओम हो गया। अब देखो यहां से RTH आपको दिख रहा है, RTH कैसा दिखेगा, 10 किलो ओम और 5 किलो ओम कैसा नजर आएगा, पैरेलल। तो RTH हमारा यहां कितना निकल आएगा, 10 किलो ओम पैरेलल टू 5 किलो ओम, ठीक है। हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है बनाने के समय। तो जो भी आंसर आएगा वो RTH का वैल्यू निकल गया। अब देखते हैं VTH कैसे निकलेगा। तो VTH कैसे निकलेगा वो दिखाते हैं आपको। हमारा ओरिजिनल सर्किट ऐसा था, लोड को रिमूव करने के बाद, क्योंकि VTH भी निकलता है लोड को रिमूव करने के बाद, ये 10 किलो में है और ये हमारा है 15 वोल्ट। इस जगह का वोल्टेज को हम लोग VTH बोलेंगे। इन दोनों वोल्टेज का जो अक्रॉस वोल्टेज आएगा यहाँ पर, जो रिलेटिव वोल्टेज होगा इन दोनों नोड्स के बीच में, दोनों पॉइंट्स के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, VTH। तो यानी कि ये VTH हम इसके अक्रॉस ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, VTH 5 किलो ओम के अक्रॉस ले रहे हैं। तो 5 किलो ओम के अक्रॉस VTH कितना आएगा, आप यहाँ वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हो, क्योंकि ये नेटवर्क हमारा सीरीज में है, सीरीज में है और आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओगे तो VTH का वैल्यू कितना आएगा, VTH इक्वल टू आ जाएगा, हम 5 किलो में वोल्टेज इंटरेस्टेड है, तो जिस पर हम वोल्टेज निकालना चाहते हैं, जिस रजिस्टर का, वो रेजिस्टेंस हमारा ऊपर होता है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, वो कितना हो गया, 10 + 5 इज 15 किलो ओम, ओके, इनटू अप्लाइड वोल्टेज। तो यहाँ वोल्टेज कितना अप्लाई किए हैं, 15 वोल्ट, तो ये हमारा हो गया 15 वोल्ट, ओके। सो ये किलो ओम कैंसिल हो गया, ये 15 कैंसिल हो गया। सो VTH हमारा कितना आ गया, 5 वोल्ट। VTH कितना आ गया, 5 वोल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हुआ। VTH हमारा निकल गया क्वेश्चन से, RTH निकल गया। तो आपको ये हर एक क्वेश्चन में करना है, इसलिए क्वेश्चन हम उठाए हुए हैं वोल्टेज डिवाइडर का। आपको ये अप्रोच सीखना है कि वोल्टेज डिवाइडर का क्वेश्चन आता है तो आप अप्रोच कैसे करोगे। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, VTH जब भी आएगा, ये वोल्टेज डिवाइडर का क्वेश्चन आएगा, तो आप ट्राई टू फाइंड करोगे RTH एंड VTH, और वो कहां पर होगा, बेस टू ग्राउंड के बीच में। बेस टू ग्राउंड के बीच में आपको निकालना है RTH और बेस टू ग्राउंड के बीच में आपको निकालना है VTH। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को पहले रिमूव करेंगे। सो ट्रांजिस्टर को हम मानेंगे क्या, एज अ लोड। तो लोड को हम रिमूव करेंगे, लोड जैसे रिमूव करेंगे ये दोनों हमारा सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि सेम करंट यहां फ्लो करेगा। तो देखो ये दोनों हमारा सीरीज में हो गया। RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सोर्सेस को एलिमिनेट करते हैं। ये वोल्टेज सोर्स था तो इसको एलिमिनेट करेंगे शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट करेंगे और इसको हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। ग्राउंड अगर हम करते हैं, देखो ग्राउंड क्यों हो रहा था वो भी आप जान लो, 15 वोल्ट है। आपको पिछला वीडियो में ये चीज बताया मैं कि 15 वोल्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका प्लस होगा 15 और माइनस जो होगा वो होगा ग्राउंड से कनेक्टेड। अब इस वोल्टेज को हमको बैटरी को शॉर्ट करना है, तो इस बैटरी को शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन यहां से कर देंगे। तो देखो ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो गया, ग्राउंड से, ठीक है। इसीलिए हम यहां बोल रहे थे कि आप डीसी जो आपका बैटरी दिया हुआ है सोर्स, उसको हटा दो, रिमूव कर दो और इसको ग्राउंड से आप कनेक्ट कर दो। तो ये ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, सर्किट को आप थोड़ा चेंज कर लोगे यहां से, ओके।
इसका कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा RTH क्या होगा, 5 और 10 किलो आपस में पैरेलल होगा। VTH आपको इसके क्रॉस निकालना है, सो ये दोनों सीरीज में है। यहाँ फिर से आप इस वोल्टेज को लगा लेना है अपने TH निकालने के लिए 15 वोल्ट, तो यहाँ से आपका VTH निकल जाएगा। एक बार जैसे ही आपको VTH मिल जाए, VTH मिल जाएगा आपको, RTH मिल जाएगा, फिर आप न्यू सर्किट बनाओगे। न्यू सर्किट कैसे बनाओगे वो देखिए। जैसे हमको VTH RTH मिलता है तो हम थेवेनिन जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होता है थेवेनिन का, वो क्या बोलता है कि आपका जो VTH होगा ये हमारा VTH है और RTH जो होगा ये दोनों कैसे में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। VTH और RTH हमारा कैसे हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। और जिस लोड को हम रिमूव किए थे उस लोड को फिर से कनेक्ट कर दो। तो ये हमारा लोड था ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर को देखो हम फिर से यहाँ कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर दीजिए। ओके, ये हमारा RC है, RC को कनेक्ट कर दिए। यहाँ कितना है 15 वोल्ट और ये हमारा है RC। सो देखो अब ये हमारा क्वेश्चन किसमें आ गया, इमीटर रेजिस्टेंस स्पाइसिंग पर आ गया, जो हम पिछले पार्ट में वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर का क्वेश्चन आएगा तो आपको डरना नहीं है। वोल्टेज डिवाइडर को क्वेश्चन को थेवेनिन थ्योरम लगाकर आपको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, इमीटर रेजिस्टेंस स्पाइसिंग में। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था उसके जैसा हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज के वीडियो लेक्चर का हुआ, ठीक है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें क्या है। सेकंड कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट है जो आजकल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है गेट में भी और ईएस में पूछने का, ठीक है। SSC JEE में भी ये ट्रेंड आपका स्टार्ट हो रहा है पूछने का, जिसमें आपको बीटा नहीं दिया जाता है बट बीटा ये बोल देगा कि बीटा इज वेरी लार्ज। और हम बार-बार ये चीज को बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा सकता है वो। बीटा वेरी लार्ज बोल सकता है या फिर बोल सकता है बीटा टेंड्स टू इंफिनिटी, या बोल सकता है अल्फा क्लोज टू 1, क्योंकि जब अल्फा क्लोज टू 1 होगा तो बीटा भी कहां जाएगा, टेंड्स टू इंफिनिटी जाएगा, ठीक है। वो अल्फा और बीटा के रिलेशन आपको पता होगा, वहां से आप कर सकते हो, क्योंकि बीटा इक्वल टू आप पता होगा आपको कितना होगा, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। Okay, so if alpha is close to 1, so this part is close to 0, and when this part is close to 0, then beta is close to infinity. इसलिए बोले बीटा इंफिनिटी बोले या अल्फा टेंड्स टू 1 बोले, बात एक ही है। ओके, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको बोल रहा है बीटा इज वेरी लार्ज और लार्ज या इंफिनिटी, तो इसमें क्या होता है हम जानते हैं, IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB। IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB। ओके, बीटा IB। सो IB इक्वल टू हम क्या लेते हैं, IB इक्वल टू हम लिख सकते हैं IC बाय बीटा। IB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, IC बाय बीटा। इफ बीटा इज वेरी वेरी लार्ज, यहां से देखो, इफ बीटा इज वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज अगर बीटा है तो IB क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि IB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा। IB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा। सो इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा जिसमें IB आपको बीटा जो रहेगा वो बहुत लार्ज देगा या बीटा इंफिनिटी देगा, तो उस केस में IB हमारा क्या होगा, उस केस में IB हमारा वेरी स्मॉल होगा। IB क्या होगा, वेरी स्मॉल। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम IB का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 0 मिली एम्पियर। IB का वैल्यू कितना लेते हैं, 0 मिली एम्पियर। ऐसा नहीं है 0 फ्लो करेगा, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ फ्लो करेगा, बट आइडियली हम क्या ले लेंगे, 0 मिली एम्पियर, और क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। व्हाई, बिकॉज़ बीटा इज वेरी लार्ज। व्हेन बीटा इज वेरी लार्ज, यहां से देखो दोनों में इनवर्सली रिलेशन है, सो IB विल बी वेरी स्मॉल, सो IB इज ऑलमोस्ट 0 मिली एम्पियर, बट प्रैक्टिकली इट विल नॉट बी 0, क्योंकि प्रैक्टिकली IB 0 नहीं हो सकता है। सो इसमें कुछ ना कुछ IB फ्लो करेगा, बट वो IB बहुत कम होगा, जिसके कारण हम उसको कितना कंसीडर करेंगे, 0 मिली एम्पियर कंसीडर करेंगे। ओके, अब देखो यहां से क्या होगा, क्वेश्चन अब हम लोग आगे करते हैं। अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर IB अगर हमारा बहुत स्मॉल हो रहा है तो IC भी बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि IC और IB तो लिनियरली रिलेटेड है। IC इज इक्वल टू होता है बीटा IB। सो इफ IB इज वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो ये भी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीटा जो है ये क्या है, वेरी वेरी लार्ज, तो ये बहुत लार्ज वैल्यू है और ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक फाइनाइट वैल्यू होगा, जो बहुत ना छोटा होगा ना बहुत ना वो बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए आपको IB के वैल्यू से IC का प्रेडिक्शन मत कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ बीटा जो है वो बहुत लार्ज है। तो देखो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला इफ बीटा इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज अगर आपको दिया हुआ है बीटा, तो आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, IB जो रहेगा बेस करंट उसको ऑलमोस्ट क्या ले लेना है, 0 मिली एम्पियर। IB को हमेशा क्या लेना है, 0 मिली एम्पियर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर बीटा बहुत लार्ज है तो IB बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट इसको 0 मिली एम्पियर मानकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैसे। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सो यहां से करंट क्या जाएगा हमारा IE, यहां से करंट हमारा क्या आएगा IC, और यहां हमारा करंट क्या जाएगा IB। ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये हमारा वोल्टेज दिया हुआ है, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड VBE, दिस वन, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, हमारा ये प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, वहां से आपको ये चीज डाटा मिलेगा।
अब देखिए यहाँ पर हम केवीएल लगाते हैं इस लूप में, बेस इमिटर लूप में केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पोलैरिटी क्या होगा, प्लस माइनस, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये है, यहाँ करंट का डायरेक्शन ये है कि ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। ओके, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लगाना हम लोग केवीएल। सो अप्लाई करते हैं, अप्लाई केवीएल इन बीई लूप। बीई लूप में हम लोग केवीएल लगाते हैं तो देखिए कितना होगा, ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, पहला साइन किसका टच कर रहे हैं, माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस VTH। फिर यहाँ से हम जा रहे हैं इसमें, ठीक है, पहला टच साइन क्या किया, प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस RTH, और यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा है, IB करंट फ्लो कर रहा है, IB लिखेंगे। फिर ये जंक्शन में हम जाएंगे, बेस से मीटर जंक्शन, तो बेस से मीटर जंक्शन जाने में पहला साइन क्या मिलेगा, प्लस, तो लिखेंगे माइनस VBE। फिर हम लोग यहाँ आ चुके हैं, इस मीटर से ग्राउंड में जाएंगे तो यहाँ प्लस साइन वाले टच करेंगे तो लिखेंगे माइनस, रजिस्टर कितना है इसका, RE, ये रजिस्टर को हम RE बोल रहे हैं, ठीक है, RE इनटू IE, करंट उसका है IE इक्वल टू क्या करेंगे, 0। ग्राउंड से स्टार्ट किए थे, ग्राउंड में खत्म कर दिए, तो ये हमारा क्लोज लूप कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या होगा, VTH कितना दिया हुआ है हमारा, VTH हम कैलकुलेट करके लाए थे 5 वोल्ट, RTH इनटू IB, इसीलिए बोले थे RTH हमको कैलकुलेट करने का जरूरत यहाँ नहीं था इस क्वेश्चन में खास करके, क्योंकि IB का वैल्यू हमको पता है, IB यहाँ कितना होगा, ऑलमोस्ट 0। क्यों, क्योंकि बीटा इज वेरी लार्ज, अगर बीटा बहुत लार्ज है तो IB का वैल्यू क्या होगा, ऑलमोस्ट 0। अगर IB हमारा ऑलमोस्ट 0 है तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0, ये प्रोडक्ट हम इग्नोर हो जाएगा हमारा, ठीक है। VB का वैल्यू में क्वेश्चन दे दिया हुआ है कितना, 0.7, तो वो ले लिए। RE का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 430, सो ये हमारा 430 दिया हुआ है, 430, ओके, 430 किलो में नहीं है, ये सिर्फ 430 है, ठीक है, 430 है। और यहाँ हमारा क्या है, IE इक्वल टू 0, तो IE यहाँ से कितना निकलेगा, IE 5 में 0.7 जाएगा तो कितना होगा, 4.3, और ये कितना हो जाएगा, 430। तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, एक यहाँ से ये हटा दो तो ये यहाँ पर एक आ जाएगा 0, ओके, एक 0 आ जाएगा, इसको आप कैंसिल कर दो, 43 को करोगे तो ये 100 बार में हो जाएगा, तो IE का वैल्यू कितना आएगा, IE का वैल्यू आ जाएगा 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर। बट आंसर हमारा मिली एम्पियर में है तो इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर। ये आपको I निकला है 10 मिली एम्पियर, IC नहीं निकला है, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, IC पूछ रहा है। IC हम लोग निकालते हैं, IC कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। IC निकालने का हमको फार्मूला पता है, I इक्वल टू क्या होता है, IC प्लस IB, ठीक है, ये इक्वेशन पता है। हम जान रहे हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ बीटा हमारा क्या दिया हुआ है, वेरी लार्ज, बीटा हमारा लार्ज दिया हुआ है, इसीलिए IB का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर IB का वैल्यू 0 होता है तो इस क्वेश्चन के लिए, इस गिवन कंडीशन के लिए IE इक्वल टू क्या होगा, IC। I और IC दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, तो ये जो I हमारा 10 मिली एम्पियर आया है, इसी के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, IC। सो IC का आंसर कितना आ रहा है हमारा, 10 मिली एम्पियर आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन D इज राइट, ऑप्शन D इज राइट। बहुत लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा कुछ ज्यादा स्मार्ट अप्रोच करना चाहते हैं, उनको दिक्कत क्या होता है, आपको IC पूछ रहा था बट RC रेजिस्टेंस नहीं दे रहा था, तो उनको लग रहा होगा कि फर्स्ट ऑप्शन होगा, can't determine since RC is not given, वो आंसर पर वो मार देंगे, ठीक, क्योंकि रजिस्टर उसका दिया हुआ नहीं है, तो सोच रहे कि उसका करंट कैसे निकलेगा। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए कि ट्रांजिस्टर जो हमारा है वो क्या है, करंट सोर्स है, ट्रांजिस्टर हमारा क्या है, करंट सोर्स है, और करंट सोर्स का एक खास अपना मेरिट होता है, उसका एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि करंट सोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो करंट होगा वो कांस्टेंट होगा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लोड, वो लोड पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम यहाँ RC को लोड रेजिस्टेंस मान रहे हैं तो RC का वैल्यू कुछ भी होगा, करंट का वैल्यू सेम रहेगा, इसीलिए तो उसको करंट सोर्स बोल रहे हैं। अगर वो करंट बार बार लोड के अकॉर्डिंग चेंज करता रहेगा तो फिर उसको हम करंट सोर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ये करंट सोर्स का एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि लोड के साथ उसका करंट वैल्यू चेंज नहीं करना चाहिए। उसी तरह वोल्टेज सोर्स का भी होता है कि वोल्टेज सोर्स का भी वैल्यू लोड के साथ उस बैटरी का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अगर बैटरी 5 वोल्ट का है तो वो 5 वोल्ट ही देगा, चाहे लोड आप कुछ भी दे दो, वो 5 वोल्ट ही प्रोवाइड करेगा सबको। उसी तरह करंट सोर्स जो हमारा है वो क्या करता है, वो लोड के इरिस्पेक्टिव में आपको वो करंट कैसा देता रहेगा, कांस्टेंट। सो ये याद रखिएगा, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, ठीक है, आपका जेई वगैरह एग्जाम में बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव। हमारा क्या बीजेटी से करंट मिलने वाला है, क्योंकि वो करंट सोर्स है तो वो करंट प्रोवाइड करेगा, आउटपुट करंट कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा, एंड इट नेवर डिपेंड्स ऑन RC, वो RC पर डिपेंड नहीं करता है उसका वैल्यू। और वो अभी आप देख लिए, हम RC को यहाँ यूज भी नहीं कर रहे हैं और IC हमारा निकल गया।
और आपको पिछले पार्ट में भी हम 2 वीडियो में आपको बताए हुए हैं, आपको याद होगा, अगर आप पिछला पार्ट अगर मेरा देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर आप पिछला वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम उसमें आपको करवाए हैं अलग अलग। आप देखोगे कि आईसी निकालने में कहीं भी हम आरसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आरसी का वैल्यू कुछ भी हो, 1 किलो ओम हो, 5 किलो ओम हो, 10 किलो ओम हो, क्या आईसी के करंट में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आईसी निकालने में जब उसका कोई यूज ही नहीं हुआ तो आरसी का वैल्यू कुछ भी हो, उसके करंट में क्यों फर्क पड़ेगा? सो ये चीज दिमाग में रखिएगा, और ये एक बेसिक सा आइडिया, अगर आप ट्रांजिस्टर आप अच्छे समझे हो तो इस क्वेश्चन में आप गलती नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बीजेटी को हम बोलते हैं ये हमारा एक करंट सोर्स के जैसा बिहेव करता है, और जब करंट सोर्सेस को बोल रहे हैं दैट मींस इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इट्स लोड रेजिस्टेंस, तो उसका करंट लोड रजिस्टर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो जो लोग को लग रहा था कि ऑप्शन ए राइट होगा, वो बिल्कुल उनको ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट को फिर से आपको चेक करने का जरूरत है, फिर से आपको पढ़ने का जरूरत है, ठीक है। तो वो ऑप्शन तो एक बिल्कुल सही था, ये आपका गेट लेवल का क्वेश्चन था, ये इसमें आपको घुमाने के लिए देता है ताकि एग्जाम प्रेशर हो। एग्जाम प्रेशर में बहुत लोग इस आंसर को भी मार के आ सकते हैं, ठीक है, कि आरसी दिया नहीं हो तो आईसी इक्वल टू ये कर दो। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग काफी अच्छा कॉन्सेप्ट एक सीखे हुए हैं, ठीक है। पहला ये सीखे कि वोल्टेज डिवाइडर को आपको इमीटर रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो केवीएल वगैरह लगाते हो वो लगाकर आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा चीज सीखे हम लोग कि बीटा जब लार्ज दिया हो रहा है तो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो क्वेश्चन का ट्रेंड हो रहा है वो बीटा लार्ज वाले में दे रहा है, बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं रहता है। सो बहुत आसान है, बीटा अगर लार्ज दिया रहे तो एकदम ध्यान में रखना, आईबी को 0 ले लेना है। आईबी को 0 लेकर अगर आईबी 0 ले लिया तो आई इक्वल टू आईसी हो जाएगा और क्वेश्चन और ज्यादा आपका आसान हो जाएगा। बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आज का कॉन्सेप्ट तो वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे, ओके। उसके बाद चैनल को शेयर भी कर देना दूसरों के साथ, क्योंकि चैनल में सब्सक्राइबर जितना जल्द बढ़ेगा वो आपके लिए उतना फायदा होगा। 1000 अगर सब्सक्राइबर हम लोग कर लेते हैं तो लाइव डाउट सेशन हम चलाएंगे, ठीक है। वीकली आपका लाइव डाउट सेशन रहेगा, आप उसमें जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक पर आप सवाल कर सकते हो, ओके। सो अगर अच्छा आपको लगा वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा या वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।